साईं का प्रकट होना। मेरे मन में मेरे साईंनाथ तू रहने आ जाए। मैं आंखें बंद करूं तेरा दर्शन हो जाए। साईं शिरडी में अचानक प्रकट हुए। शायद उसी वक्त उनकी उम्र कोई 16 साल रही होगी। साईं पहले सबसे लोगों को शिरडी में नीम के पेड़ के नीचे दिखे थे। किसी को उनका नाम नहीं पता था। फकीरों सी उनकी वेशभूषा थी। अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व, लंबे बाल, मुख पर आदस्य तेज, निर्भीक और सौम्य। वे हवा में कुछ इशारे करते और लोगों से बतियाते मनमौजी स्वभाव के थे। बाबा हमेशा फक्कड़ मिजाज के रहे। उन्हें दुनिया की भौतिक सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं रहा। मैले कुचैले फटे पुराने सिर्फ कपड़े जैसे बाबा को इन सब चीज़ों में कोई रुचि थी ही नहीं। अगर सिर्फ कपड़े बदलने से मन बदल जाता, नीयत बदल जाती, तो फिर लोग कपड़ों को ही पूजते। बाबा अंदर से इतने पाक पवित्र रहे कि उनकी चमक मैले कुचैले कपड़ों में होने के बावजूद भी उनके भक्तों के जीवन को चमकाती रहती है। साईं का शुरुआती समय। उस समय तक बाबा का नामकरण साईं नहीं हुआ था। शिरडी में एक विदुषी थी, बायजा माई। एक बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखती थी बायजा माई। बाबा को अपना बेटा मानती थी। बाबा भी उनसे कहते थे, तू मेरे पूर्व जन्मों की रिश्तेदार है। पिछले जन्म में तो तू मेरी बहन थी। बायजा माई बाबा के खाने का ख्याल रखती थी। हालांकि बाबा को खाना खिलाना बेद टेढ़ी खीर थी। वे कभी किसी नाले के पास बैठे मिलते तो कभी किसी पेड़ के नीचे बैठे दिखते। रात में जंगल में विचरण करते हुए भी उन्हें कभी किसी जानवर से बैर नहीं होता था। वह बायजा माई रोज बाबा के लिए खाने का डिब्बा बांध कर जंगल जंगल, नदी, नाले पर उन्हें खोजती रहती थी। जैसे भी बाबा कहीं मिलते हो तो बायजा माँ उनका हाथ पकड़कर पास बिठाती और मुंह में जबरन निवाला डाल देती। कभी कभी प्यार से पूछती, क्यों, कैसा लग रहा है? ठीक, खाना बना लेती हूँ ना मैं। बाबा हमेशा मुस्कुराकर हाँ में जवाब देते, जबकि उन्हें स्वाद का कोई पता नहीं था। वो इन सब चीज़ों से ऊपर थे। उनके मुंह में स्वाद या बेस्वाद जैसी कोई भी बात न थी। फिर एक दिन अचानक बाबा शिरडी से अंतर्ध्यान हो गए। माई परेशान जंगल जंगल, नाले नाले, पेड़ पौधों के पीछे अपने बेटे को ढूंढती। लोग मानते हैं कि शायद बाबा जब शिरडी में नहीं थे तो उनका कार्य क्षेत्र कोई और जगह रही थी। इस तरह कुछ साल बीत गए, शायद 1 या 2 साल या फिर 3। धूप गांव के सरकारी मुलाजिम थे, चांद पाटिल। उनकी घोड़ी कहीं खो गई थी। वह अपनी घोड़ी की जीन लटकाए गांव गांव, जंगल जंगल उसे ढूंढते भटक रहे थे। ऐसे ही एक दिन चांद पाटिल जंगल से गुजर रहे थे कि पीछे से एक आवाज़ आई, क्यों चांद, अपनी घोड़ी ढूंढ रहे हो? वहीं जमीन पर एक पेड़ के नीचे आलमस्त फकीर के मुंह से यह सुनकर चांद पाटिल सकते में आ गए। सोचने लगे, इन महाशय को मेरा नाम कैसे पता, और यह भी कैसे पता कि मेरी घोड़ी खो गई है। फिर आवाज़ आई, चांद, वो उस छोटी वाली पहाड़ी के पीछे चले जाओ। वहीं पड़ोस में एक झरना बह रहा है। वहीं तुम्हारी घोड़ी आराम से पानी पी रही है। चांद पाटिल दौड़े दौड़े गए। वहां उन्हें अपनी घोड़ी मिल गई। चांद पाटिल ने उसे जी भरकर प्यार किया, घोड़ी को जीन पहनाई और उसे लेकर उस फकीर औलिया के पास चले गए। उनकी वेशभूषा देखकर चांद ने सवाल किया, आप मुसलमान हैं? औलिया ने कोई जवाब न दिया, बस मुस्कुरा दिए। चांद को लगा शायद ये हिंदू है। उन्हें पूछा, आप हिंदू हैं? फिर कोई जवाब न मिला। औलिया फिर से मुस्कुराए, मुस्कुराहट ऐसी जो परम शांति का बोध कराए। औलिया ने पूछा, चांद, चिलम पियोगे? चांद ने कहा, हाँ बाबा, जरूर। लेकिन साथ ही उनके मन में प्रश्न उठा कि चिलम में रखने के लिए अंगार और उसे ढकने के लिए साफी को गीला करने के लिए इस फकीर के पास पानी कहाँ से आएगा? उस औलिया ने अपने पास रखे चिमटे को उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। वहाँ से एक जलता अंगारा निकल आया। औलिया ने चिमटे से वो अंगारा चिलम पर रख दिया। अब पानी कहाँ से आएगा? इसके लिए औलिया ने अपना सटका उठाया और जमीन पर दे मारा। वहाँ से पानी की धार फूट पड़ी। चिलम तैयार। चांद पाटिल समझ गया कि ये कोई मनुष्य साधारण नहीं है। चांद पाटिल ने कहा, मैं आपका नाम नहीं जानता। औलिया ने कहा, मुझे किसी ने कोई नाम न दिया है। चांद ने कहा, बाबा आप मेरे साथ धूप गांव चलिए। चांद पाटिल उस फकीर को लेकर धूप गांव पहुँचे। मज़े की बात देखिए, कुछ वक्त बाद चांद पाटिल की पत्नी के भाई के बेटे की शादी तय हो गई शिरडी में। चांद पाटिल ने बाबा से बाराती बनकर चलने को कहा। बाबा तुरंत तैयार हो गए। शिरडी अपने साईं को फिर एक बार बुला रही थी। बारात शिरडी आई और एक बरगद के पेड़ के नीचे उनके रहने का स्थान तय हुआ। बाबा बरगद के पेड़ के नीचे बैलगाड़ी से उतरे। एक और संयोग देखिए,
पास ही खंडोबा का मंदिर था। खंडोबा यानी शिव। एक जमाने मल और मणि नाम के दो राक्षसों ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। तब देवता पहले इंद्र और फिर विष्णु जी के पास गए और उनसे मदद मांगी, लेकिन उन्हें मदद मिली शिव से। शिव ने जो अवतार लेकर उन दोनों राक्षसों का वध किया था, उस अवतार को खंडोबा के नाम से जाना जाता था। पुणे के पास जेजुरी नाम के गांव में खंडोबा देव का मुख्य मंदिर है। खंडोबा के उस मंदिर का एक पुजारी था। महालसापति चिमन लाल नागरे बेद सरल और सहज प्रकृति का व्यक्ति था। बाबा बैलगाड़ी से उतरे और महालसापति अल्प शिक्षित थे। शिरडी बेहद छोटा सा गांव था जहां महालसापति ज़्यादा शिक्षा या यूं कहिए कि ना के बराबर शिक्षा ही प्राप्त कर पाए थे। बाबा का बैलगाड़ी से उतरना हुआ और महालसापति उसी वक्त खंडोबा मंदिर से अर्चना करके बाहर आ रहे थे। पता नहीं उन्होंने क्या सोचकर कह दिया कि बाबा ने उनसे कहलवा दिया, या साईं आओ साईं बाबा की लीला देखिए। उन्हें अपने लिए एक नाम चुनना था और महालसापति ने उन्हें वह नाम दिया, और जो नाम दिया वह शब्द अरबी भाषा में सूफी संतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साईं बस पड़ गया नाम उस विकार का साईं, और महालसापति जिनके दिए नाम को स्मरण कर आज पूरी दुनिया में करोड़ों भक्त शांति पा लेते हैं। जात ना पूछो साध की। साईं बारात से अलग शिरडी में निकल पड़े और इच्छा जाहिर की, मैं रात यहीं खंडोबा मंदिर में रहूंगा। बाबा की यह इच्छा सुनकर महालसापति के माथे पर तनाव के बल उभर आए। दरअसल महालसापति थे रूढ़िवादी। उन्हें लगा कि यदि इस मुसलमान से दिखावे देने वाले बाबा को यदि मैंने खंडोबा मंदिर में रहने दिया तो शिरडी के लोग क्या कहेंगे। बाबा ने उसके मन के भाव पढ़ लिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लूँगा। इसके बाद बाबा गांव के अंदर आए। वहाँ उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। बाबा ने उसी में डेरा जमा लिया। दरअसल वह एक पुरानी मस्जिद हुआ करती थी। उन्हें अब इबादत बंद हो चुकी थी। आज हम उसी मस्जिद को द्वारका माई के नाम से जानते हैं। साईं के इस कर्म क्षेत्र में योग्यता अनुसार भक्तों को काम, अर्थ, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साईं यह मस्जिद में आ गए थे। बाबा ने उस मस्जिद को अपना घर बना लिया। भाईजा माई के घर जाकर बाबा जोर से चिल्लाते, आबाद ही आबाद। भाईजा बिजनेसमैन भी क्या करते हैं, वे भी तो भिक्षा ही मांगते हैं ना। अपने मार्केटिंग वालों से कहते हैं कि जाकर ऑर्डर ले आओ, फलान से टारगेट पूरा कर ले यार, वरना मेरी नौकरी भी जाएगी और तेरी भी। दरअसल कर्म कोई भी बुरा नहीं होता अगर वो निष्पाप हो, लोगों की भलाई के काम आने वाला हो। जो लोग यह समझते हैं कि वे अपने पैसों से बड़ा सा मंदिर बनवाकर भगवान